नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। नवंबर में 3 बार यूपी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई मेगा प्रोजेक्ट का देंगे तोहफा। जी हां, विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के कई मेगा परियोजनाओं को जनता को सौंपने जा रहे हैं। साथ ही वह कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमी यूपी को इस तरह की कई सौगात मिलने जा रही है। करीब एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा होगा और उसके बाद अगले 45 दिन तक उद्घाटन, लोकार्पण व शिलान्यास जैसी आयोजनों की झड़ी लग जाएगी। इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जैसी सौगात दी जाएगी। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। इसके जरिए पूर्वांचल के साथ पश्चिमी यूपी को साधा जाएगा। आज से बंद हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली बड़ी सुविधा। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कोविड महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही सभी सहूलियतों को अब खत्म किया जा रहा है। ये सभी रियायतें 8 नवंबर 2021 से खत्म हो रही है। अब सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पूरे समय की उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम आज यानी सोमवार से फिर से लागू किया जा रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर सभी केंद्रीय कार्यालयों में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी उमेश कुमार भाटिया के अनुसार कोरोना महामारी को देखते हुए दफ्तरों में कम संख्या में कर्मचारियों को बुलाने और काम की घंटी कम करने जैसी रियायतें पहले से ही खत्म कर दी गई थी। अब 8 नवंबर से हर कर्मचारियों को बायोमेट्रिक्स उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बढ़ सकती है मुसीबत। 1 लाख लोगों को देना होगा अधिक बिल। जी हां, लेसा मीटर रीडर और कार्यदायी संस्था की खींचतान के बीच बिजली उपभोक्ता फंस गए हैं। मीटर रीडरों ने वेतन के मुद्दे पर हड़ताल कर दी है, जिससे इस महीने मीटर रीडिंग का काम ठप है। नतीजन जो है तो 1 लाख उपभोक्ताओं ने बिल नहीं बन पाए हैं। परेशान उपभोक्ता जूनियर इंजीनियर से लेकर अधिशासी अभियंता तक शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि मीटर रीडिंग में 1 से 2 दिन की देरी होते ही बिल का स्लैब बदल जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक बिल देना पड़ेगा। वहीं मध्यांचल निगम की एमडी सूर्यपाल गंगवार की कार्यदायी संस्था और जल्द से जल्द मीटर रीडिंग का काम शुरू करने का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेसा में बिजली उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर रीडिंग की तारीख तय होती है। प्रदेश में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोविड जांच बढ़ाने के निर्देश। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न राज्यों में कोविड के मरीज बढ़े हैं, इसलिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जगहों पर हर हाल में जांच जारी रखी जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवास पर कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। देश के कई हिस्सों में कोविड के मामले में हो रहे बढ़ोतरी के मद्देनजर सीएम की ओर से आदेश दिए गए हैं। यूपी में संविदा कर्मियों को प्रमाणित करने की तैयारी में योगी सरकार। शासन ने विभाग से मांगे प्रस्ताव। जी हां, निकायों और जल संस्थानों में अभी तक बचे हुए दैनिक वेतनभोगी वर्क चार्ज और संविदा कर्मियों को विनियमित करने के लिए अधिसंघ के पद सृजित किए जाएंगे। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में निकायों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में दैनिक वेतनभोगी वर्क चार्ज और संविदा पर 31 दिसंबर 2021 तक काम करने वाले को विनियमित किया गया। इसके बाद भी निकायों में कई कर्मचारी छूट गए। इसको लेकर विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं। स्थानीय निकाय निदेशालय चाहता है कि ऐसे कर्मियों को अधिसंघ के पद सृजित कर उन्हें अस्थायी कर दिया जाए, जिससे न्यायालयों में चल रहे मामलों को समाप्त हो सके। 4 दिनी लोक पर्व आज से 8 छठ घाटों पर प्रवेश के लिए दिखाना होगा टीकाकरण का प्रमाण पत्र। जी हां, अहिल्या की नगरी में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 दिनी लोक पर्व का उल्लास आज 8 नवंबर से छाएगा। पिछले साल जहां कोरोना के चलते यात्रियों की घर में कुंड बनाकर अस्त और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया था, वहीं इस बार प्रशासन द्वारा सशर्त दी गई अनुमति बाद अब करीब
80 स्थानों पर छठ पर्व पर आयोजन होंगे। हालांकि भीड़ को नियमित रखने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी। इसके चलते आयोजन स्थल पर मास्क वितरण के साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही घाटों पर प्रवेश के लिए कोरोना टीकाकरण के प्रमाण पत्र भी देखा जाएगा। यूपी में विदेशी सब्जियों की खेती को दिया जा रहा बढ़ावा, किसानों को बढ़ेगी आय। जी हां, उत्तर प्रदेश में किसानों को अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने और पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ किसानों को शरदकालीन सब्जियों विशेषकर ब्रोकली के पौधे उपलब्ध करा रहा है, जिसे इस मौसम में तैयार कराना आम लोगों के बूते में नहीं है। किसानों को अब तक करीब 2.5 लाख ब्रोकली के पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय रेलवे का शानदार तोहफा, ट्रेन में मिल रही रेस्टोरेंट से लेकर शावर तक की सुविधा। जी हां, आधुनिक सुविधाओं से लैस फुल एसी वाली इस ट्रेन में यात्रियों के लिए शानदार सुविधा दी गई है। इस ट्रेन में 2 रेल डाइनिंग रेस्टोरेंट, एक आधुनिक किचन, कार व यात्रियों के लिए फुट मसाजर, मिनी लाइब्रेरी, आधुनिक एवं स्वच्छ शौचालय और शावर क्यूबिकल आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर एवं सीसीटीवी कैमरे भी हर कोच में उपलब्ध रहेंगे। यानी यात्रियों को इस सफर में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। नवंबर में 3 बार यूपी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई मेगा प्रोजेक्ट का देंगे तोहफा। जी हां, विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में कई मेगा परियोजनाओं का जनता को सौंपने जा रहे हैं। साथ ही कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमी यूपी को इस बार की कई सौगात मिलने जा रही है। करीब 1 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा होगा और उसके बाद अगले 45 दिन तक का उद्घाटन, लोकार्पण व शिलान्यास जैसे आयोजनों की झड़ी लग जाएगी। T20 विश्व कप में भारत का सफर खत्म, न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। जी हां, T20 विश्व कप में सुपर भारत में ग्रुप 2 के अपने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड के अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। कीवी टीम की जीत भारत के लिए बुरी खबर लेकर आई। भारत अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुका है। इस जीत से न्यूजीलैंड के 8 अंक हो गए हैं और वह सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी है। इससे पहले इसी ग्रुप से पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। वहीं ग्रुप 1 से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का सामना इंग्लैंड और पाकिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।